जय माता दी। मैं शक्ति उपासक आचार्य सविता बटवाल। कल 21 मई को है नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती जो है भगवान विष्णु का चौथा अवतार। भगवान विष्णु का ये चौथा अवतार जो है उसको जो है नरसिंह जयंती के नाम पर जो है वो मनाया जाता है। नरसिंह जयंती के अवसर पर पूजा पाठ की जाती है और इस दिन का पूजा पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। नरसिंह जयंती क्यों मनाई जाती है, इसका पीछे क्या है और पौराणिक कथाओं में क्या इसका वर्णन किया गया है। तो नरसिंह जयंती जो मनाई जाती है, ये हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था भक्त प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु की पूजा करता था और विष्णु की पूजा जब करता था तो हिरण्यकश्यप को जो है भगवान विष्णु की पूजा जो है वो अच्छी नहीं लगती थी। और इसका कारण क्या था कि हिरण्यकश्यप ने जो है वो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से और भगवान शिव से। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने वरदान मांगा था और वरदान उन्होंने इस तरह से मांगा हुआ था कि मेरी मृत्यु ना तो किसी मनुष्य के द्वारा हो, ना किसी पशु पक्षियों के द्वारा हो, ना किसी जो है शस्त्र अस्त्र के द्वारा हो, और ना तो मेरी जो है मृत्यु जो है वो कहीं जमीन पर हो, भूमि पर हो, ना आकाश में हो। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपनी कठोर तपस्या के अनुसार जो है वर मांगा था। और जब उनकी कठोर तपस्या जो है वो सफल हो गई तो भगवान ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने उनको वरदान दे दिया। लेकिन जब उनको वरदान दिया तो वो कहते हैं ना कि पापी इंसान को अगर वरदान इस तरह से मिल जाता है या वो उनकी तपस्या जो है वो गलत तपस्या करके भी जो है इस तरह से चीज़ें कर लेते हैं तो अपना हक जमा लेते हैं और फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी जो है जब जब जो है राक्षस जब परेशान करते हैं या कोई भी मनुष्य भी जो है वो किसी को परेशान करते हैं तो वहाँ पर भगवान की पूजा पाठ हमेशा काम आती है। तो इसी का ही जो है जब हिरण्यकश्यप के राज में जब जो है प्रजा उनकी इतनी परेशान हो गई, उनके दुष्कर्मों से इतने परेशान हो गए, उन्होंने प्रजा को इतना सता दिया और इस तरह से सताया तो वो जो है सारे जो लोग जो है वो भगवान जो है विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु जी के पास जा कर के उन्होंने जो है उनसे विनती की कि हमें जो है इस चीज़ से मुक्ति मिले जो हमें हिरण्यकश्यप के द्वारा जो है इतनी जो है परेशानियां हो रही हैं। तो जब विष्णु भगवान ने उनको जो है वरदान दिया और उनको जो है यातनाएं दी, उनको जो है उनकी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुन करके उनको जो है विश्वास दिलाया और उनको कहा कि ठीक है जो है आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। और इसीलिए भगवान विष्णु ने जो है क्या कहते हैं भक्त प्रहलाद का जो जन्म हुआ तो उसी समय पर क्या था कि उनकी हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जो जन्म दिया पुत्र उनका भक्त प्रहलाद था। भक्त प्रहलाद जो है बचपन से ही भक्त प्रहलाद भगवान नारायण की पूजा पाठ करते थे। भगवान की पूजा पाठ में वो इतना विश्वास करते थे, वो सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा भक्ति करते थे। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि राक्षस कुल में भी जन्म होने से, राक्षस कुल में भी उनका जन्म हुआ, लेकिन राक्षस कुल में जन्म होने पर भी उन्होंने सिर्फ भगवान की ही पूजा की, विष्णु भगवान की पूजा की। वो भी क्योंकि उसका जो जन्म भी हुआ, भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ विष्णु जी द्वारा ही। भक्त प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ क्योंकि उसी से ही जो है उनकी मृत्यु थी। भक्त प्रहलाद के ही से ही जो है उनके पिता की मृत्यु थी हिरण्यकश्यप की। तो कहते हैं ना कि कुल में भी हमें जो है कभी कभी संतान ऐसे मिल जाती है कि हमारे ही जो है संतान हमारी दुश्मन बन जाती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये भगवानों से ही होकर के आई है कि जब हमारे बुरे कर्म होते हैं तो हमारे घर में इस तरह से बालक का जन्म होता है, बालिका का जन्म हो जाता है जो हमें जो है वो जो है परेशानियां हमें दे देते हैं। तो इसी तरह से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ और भक्त प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो उसके बाद में जब भक्त प्रहलाद
भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे, नारायण जी की पूजा करते थे, तो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हिरण्यकश्यप जो उनको जो है कई बार जो है कई यातनाएँ दी, कई परेशानियाँ दी, उनको उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वो भगवान विष्णु जी का नाम लेते थे, नारायण नारायण करते रहते थे, तो उनके हमेशा ही जो है भगवान विष्णु उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा आ जाते थे। इसी तरह से जब भगवान विष्णु जो है अपने जो है नरसिंह अवतार में आते हैं, तो क्या होता है कि हिरण्यकश्यप ने जो है भक्त प्रहलाद को अपना जो है उन्होंने अपने दरबार में बुलाया और भक्त प्रहलाद को कहा कि आप जो है इतने अपने भगवान की भक्ति करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो आपका भगवान कहाँ पर अगर है तो इस खंबे पर आप जो है भगवान अपने भगवान को प्रकट कीजिए। तो उन्होंने कहा नारायण तो सभी जगह में, अगर आपका नारायण सभी जगह में, तो इस खंबे पर उन्होंने अपनी तलवार उठाई और जैसे ही खंबे पर दे मारा, तो वैसे ही जो है नरसिंह भगवान का जो है वहाँ पर जन्म हो गया। नरसिंह भगवान खंबा को फाड़ करके निकल गए और उनका जो रूप था, ना तो उनका मनुष्य का रूप था, उनका जो है आधा रूप मनुष्य का था और आधा उनका जो है सिंह का रूप था। आधा मनुष्य का था, आधा सिंह का रूप उनका था। तो इस तरह से जो है विष्णु भगवान ने चौथा अवतार अपना भक्त प्रहलाद के लिए जो है चौथा अवतार लिया, और जब वो खंबे से निकले तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांग पे ले लिया और जांघों पे लेकर के अपने नाखूनों से उनकी छाती पे जो है नाखूनों से जो है फाड़ दी, और फाड़ने पे उनको कहा कि ना तो आप जो है धरती पे जो है आपकी मृत्यु होगी, ना आकाश में आपकी मृत्यु होगी, ना आपको अस्त्र शस्त्र द्वारा मारा जाएगा, और ना आपको जो है दोपहर में मारा जाएगा, क्योंकि वो संध्या का समय था। संध्या के समय पे ही उनकी मृत्यु थी और संध्या के समय पर ही जो है विष्णु भगवान जी ने अपना जो है चौथा अवतार लिया था। जो नरसिंह अवतार उनका हुआ है वो शाम के समय पे हुआ है, और नरसिंह जयंती भी जो आ रही है वो शाम को 21 मई को जो है कल जो है शाम को ही जो है 5:40 से शुरू होगी और 22 मई को जो है 6 बजे तक रहेगी। तो संध्या काल में ही जो है नरसिंह जयंती जो है वो मनाई जाएगी, और आप लोगों को आपको बहुत अच्छे से आपको पूजा करनी है। पूजा आपको किस तरह से करनी है, जिन लोगों के घर में नरसिंह जी की मूर्ति है वो लोग मूर्ति स्थापित करें, एक लाल कपड़ा बिछाइए या पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर नरसिंह भगवान की मूर्ति रखें या फ़ोटो आप रख करके उनकी पूजा आप कर सकते हैं। और आपको जो है तुलसी दल उसमें आप कोई भी भोजन बनाते हैं तो उसमें तुलसी दल ज़रूर रखना है आपको, नहीं तो आप सिंपल सा आप चरणामृत प्रसाद बनाइए। चरणामृत में आपको थोड़ा सा आपको दूध डालना है, थोड़ा दही डालनी है, उसमें शक्कर डालना है, और उसके साथ में थोड़ा सा घी डालना है और शहद डाल करके, और तुलसी पत्ते ज़रूर डालिए, उसका आप भोग लगाइए। चरणामृत प्रसाद आप पूरे घर में आप जो है बांट सकते हैं। और इसके साथ में आपको जो है जिन लोगों के पास नरसिंह की मूर्ति नहीं है वह लोग जो है अपने घर में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा भी करेंगे तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। देखो, बुरे कर्मों का हमेशा बुरा नतीजा होता है, और कभी भी जो है अच्छे कर्म अगर आप करते हैं तो अच्छा नतीजा आपको मिलता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जब बुरा कुछ भी करते हैं तो हमारे घर में जन्म भी जो है इसी तरह से होता है कि हमारे पापों की सज़ा जो है हमें ज़रूर मिलती है, और वो इसी जन्म में मिलती है। तो जो भी काम करें वो बहुत अच्छे से करें, अच्छी चीज़ों के लेकर के करें, और विष्णु भगवान का नाम ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग जो है विष्णु जी की पूजा हमेशा करते रहें, क्योंकि विष्णु भगवान के ही जो है अवतार हुए हैं, और विष्णु भगवान का जहाँ नाम होता है वहाँ लक्ष्मी उस घर पर हमेशा ही निवास करती है। तो इसी तरह से आप करें। जिन लोगों के ऊपर कर्जा भी है तो कर्जे के लिए भी वो लोग जो है अपनी मनोकामना के लिए जो है इस पूजा को करें, विष्णु भगवान की पूजा जरूर करें। जब भी विष्णु जी के अवतार होते हैं उस समय पर विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा आप करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसी के साथ में जय माता दी।